हाय हेलो बच्चों, अब की वीडियो में हम नेक्स्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको इसका बेसिक्स बताया था, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, 1/3 इज़ इक्विवेलेंट या 1/3 इज़ इक्वल्स टू 5 फिलअप्स। तो आपको यहाँ पे ये भरना है कि हम यहाँ क्या भरेंगे, क्या फिलअप करेंगे। देखिए क्या है, ये लेफ़्ट में क्या लिखा हुआ मेरा 1/3। अगर मैं राइट पार्ट को सोल्व करूँगी, सोल्व करके मेरा क्या आना चाहिए 1/3, तभी मैं बोल सकती हूँ कि जैसे यहाँ 1/3 है तो यहाँ मैं सोल्व करूँगी तो मेरा 1/3 आना चाहिए, तभी मैं बोल सकती हूँ दोनों मेरे इक्वल हैं। तो यहाँ पे क्या क्या देखो, 1 से 5 क्या किया आपने, न्यूमरेटर पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा यहाँ पे कोई ना कोई मैं कुछ फिलअप कर पाऊँ। तो देखिए क्या है, मैंने ये बताया था आपको कि हम फ्रैक्शन में ये पढ़ के आए हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। डैट मीन्स क्या है, यहाँ 5 है ये बताना। तो ये मैंने न्यूमरेटर पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो डिनोमिनेटर पार्ट को मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि हमने 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्यों किया। तो देखिए क्या है, फ्रैक्शंस में जब हम करते हैं तो हमारी जो गिवन क्वेश्चन की नंबर्स होता है, क्वेश्चन में जो गिवन नंबर होता है उसके स्टेटमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। हमें पता है कि 1/3 दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँगी, अगर मैं इसको कैंसिल आउट किया तो ये बताइए कि फिर मैं इस क्वेश्चन को किस प्रोसेस से करूँगी। तो इसीलिए मैंने अपने आप 5 को मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को और 5 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर पार्ट को। तो इसको कैंसिल आउट नहीं करना है, इसी के बेस पे हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या किया, न्यूमरेटर पार्ट को 5 1 जा 5, तो यहाँ क्या बन गया 5 3 जा 15। तो अब देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, 1/3 इज़ इक्वल पार्ट दिस। तो यहाँ 1/3 इज़ इक्वल में कुछ 1/3 आएगा तभी तो मैं बोलूँगी ना इक्वल है ये। तो देखिए क्या करेंगे, 5 1 जा 5 3 जा, क्या आया यहाँ से आपका सोल्व होके 1/3। तो लेफ़्ट पार्ट में 1/3 और राइट में भी क्या आ गया 1/3। तो ये है मेरा जो इस फिलअप्स को कंप्लीट कर रहा है। ऐसे ही आपके सामने दिया हुआ है 1/3, यहाँ पे है 2। तो ये बताइए यहाँ क्या पुट करूँ कि मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि 1/3 इज़ इक्वल्स टू दिस। तो देखिए 1 से 2 कैसे बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो न्यूमरेटर पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो डिनोमिनेटर पार्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे 2, तो 3 2 जा 6। अब ये मेरे सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, नहीं, तो मैं इसको सिंपल बनाऊँगी। 2 1 जा 2 3 जा, तो लेफ़्ट में क्या लिखा हुआ है 1/3, राइट में क्या आ गया 1/3। डैट मीन्स दोनों क्या आ गए मेरे इक्वल। ऐसे ही 1/4 है और यहाँ डिनोमिनेटर पार्ट में दिया हुआ 20, तो यहाँ से आपको न्यूमरेटर पार्ट में फिलअप करना है। अब आप ये देखो 4 का 20 के साथ क्या रिलेशन है। जब मैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या बन गया, 5 4 जा 20। फ्रैक्शन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जिससे किया है उसी से न्यूमरेटर पार्ट को करना है। तो डैट मीन्स यहाँ पे भी किससे करना पड़ेगा, 5 से। तो 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5। तो लेफ़्ट में आपको गिवन क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या थी, 1/4। अब इसको कैंसिल आउट करना बच्चों, 5 1 जा 5 4 जा, क्या आया 1/4। तो हमें क्या दिखाई दिया यहाँ पे, क्या अराइज हुआ हमारे कंडीशन कि 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। ऐसे ही आपके सामने 3/11 इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर पार्ट में 22 है, तो आपको न्यूमरेटर पार्ट में यहाँ पे फिलअप करना है। आप मुझे इसका आंसर सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब सेंड करोगे। थैंक यू बच्चों।